आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो न केवल हमारे व्यक्तिगत वित्त बल्कि राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता से गहराई से जुड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सोने की खरीद को सीमित करने और तेल की खपत को कम करने का आग्रह एक सुझाव नहीं बल्कि भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक रणनीतिक आह्वान है। जब हम भारी मात्रा में सोने की खरीद करते हैं तो हमारे देश की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा डेड एसेट यानी निष्क्रिय संपत्ति के रूप में जमा हो जाता है। भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। इस आयात के लिए हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। यदि हम सोने में निवेश करने के बजाय उस धन को बैंकिंग प्रणाली या नए व्यवसायों में लगाएं तो वही पैसा देश में रोजगार पैदा करेगा। ठीक इसी तरह तेल की बचत से जो विदेशी मुद्रा बचती है उसका उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में किया जा सकता है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी राष्ट्र पर आर्थिक या सामरिक संकट आया है, समय समय पर पिछली सरकारों ने भी इसी प्रकार के त्याग और सहयोग की अपील की है। खाद्यान्न संकट के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी का एक वक्त का उपवास रखने का आह्वान हो या 1991 के आर्थिक संकट के समय लिए गए कड़े फैसले, हर युग में नेतृत्व ने जनता के सहयोग से ही बड़े संकटों को टाला है। आज का आह्वान भी उसी निरंतरता का एक हिस्सा है, जहां हमें अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव कर देश को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से बचाना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संकट के समय सरकार केवल नीतियां बना सकती है, लेकिन उन्हें सफल बनाने की शक्ति केवल जनता के पास होती है। आज समय की मांग है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में अपनी भूमिका निभाएं। सोने और तेल पर अपनी निर्भरता कम करके हम वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को ही सिद्ध कर रहे हैं।